तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद अलग अलग कई देश अस्तित्व में आए। नए नए देशों ने अपनी पहचान भी बना ली, मगर उस वक्त कुर्दिस्तान की मांग करने वाले कुर्द समुदाय के लोग आज भी कई देशों में टुकड़ों टुकड़ों में निर्वासित जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इनकी आबादी आज भले ही करीब 4 करोड़ से ज्यादा हो, मगर ये आज भी अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर कौन है ये कुर्द जो एक तरफ अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सहारा है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा दुश्मन ईरान का? आखिर क्यों अमेरिका ईरान के खिलाफ कुर्दों को लड़ाई में उतारना चाहता है, इस रिपोर्ट में समझिए। ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की और आर्मेनिया, इन अलग अलग देशों में बिखरे कुर्द मिडिल ईस्ट का चौथा सबसे बड़ा जातीय समूह है। इन्हें बिखरा हुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रविहीन लोग माने जाते हैं, यानी इनका अपना कोई स्वतंत्र देश नहीं। कुर्दों का मकसद इन देशों के जिन इलाकों में ये रहते हैं वहां इनका स्टेटहुड और कुर्दिस्तान का रीयूनिफिकेशन हो, यानी इनकी मांग एक अलग देश की। कुर्दों की अपनी एक अलग संस्कृति है, एक अलग भाषा है, अपनी परंपरा है। आज यह समुदाय अलग अलग हिस्सों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। खासकर ईरान में कुर्दों की ईरान से दुश्मनी काफी पुरानी, अमेरिका और इजराइल से भी पुरानी। ईरान में कुर्दों का इस्लामी गणराज्य और उससे पहले के राजशाही दोनों के खिलाफ विद्रोहों का एक लंबा इतिहास रहा। ईरान की 1979 के इस्लामी क्रांति के बाद नई धर्मतांत्रिक सरकार ने कुर्द विद्रोहियों का काफी नरसंहार किया। ईरानी सेना ने कई महीनों तक चले संघर्ष में कुर्द कस्बों और गांवों को नष्ट कर दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों कुर्द ईरान छोड़कर सीरिया और इराक चले गए। वहीं इस्लामिक क्रांति से पहले भी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासनकाल के दौरान कुर्दों को हाशिए पर रखा गया, उन पर तरह तरह के जुल्म ढाए गए। इस अत्याचार की वजह से ईरान में रहने वाले कुर्द समुदाय ने कई बार विद्रोह भी किया। एक समय तो ऐसा आया जब कुर्दों ने रिपब्लिक ऑफ कुर्दिस्तान या रिपब्लिक ऑफ महाबाद के नाम से एक अलग देश भी बना लिया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया में काफी तेजी से भू राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, इसी दौरान सोवियत संघ की मदद से कुर्द विद्रोहियों ने महाबाद सहित उत्तरी ईरान के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद कुर्द नेताओं ने इन इलाकों को एक अलग देश के रूप में पहचान देने का फैसला किया। 22 जनवरी 1946 को कुर्दिस्तान के पूर्व में महाबाद गणराज्य की घोषणा की। इस गणराज्य की सीमा में महाबाद और आसपास के शहर जैसे बुकान, पीरान शहर, ओशनाविये, उर्मिया, खोए, सलमास और नागदेह शामिल थे। कोमाले जियान कुर्द नाम के संगठन ने अलग रिपब्लिक ऑफ कुर्दिस्तान बनाने का निर्णय लिया। इस संगठन के प्रमुख काजी मोहम्मद थे, जिन्हें कुर्दिस्तान का राष्ट्रपति बनाया गया। यह कुर्द सांस्कृतिक पुनरुद्धार का केंद्र बन गया। यहां कुर्द भाषा में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा। कई कुर्द साहित्य प्रकाशित किए गए और महिलाओं की शिक्षा की वकालत की गई, जो ईरान के परंपराओं के उलट एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इस देश ने अपनी खुद की सेना भी बनाई, जिसका नाम पेशमर्गा थी। हालांकि ईरान से अलग इस देश का अस्तित्व 1 साल से भी कम समय तक रहा, क्योंकि 1946 के अंत में अमेरिका और ईरानी सरकार के दबाव में सोवियत रूस की ईरान से वापसी ने महाबाद को असुरक्षित बना दिया और दिसंबर 1946 तक ईरानी सेना ने महाबाद पर फिर से कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति काजी मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया और एक मुकदमे के बाद 31 मार्च 1947 को महाबाद में अन्य कुर्द नेताओं के साथ उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। तब से कुर्द ईरान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, और न सिर्फ ईरान बल्कि मिडिल ईस्ट के जिन देशों में भी ये रहते वहां भी ये संघर्ष कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा कुर्द तुर्की में रहते हैं, जहां लगभग 1.5 से 2 करोड़ की आबादी है, जो मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी इलाकों में केंद्रित है। इसके बाद ईरान में सबसे ज्यादा कुर्दों की आबादी है। यहां लगभग 1 से 1.2 करोड़ कुर्द रहते हैं, जो ईरान की कुल जनसंख्या का 10% हिस्सा है। ये ज्यादातर इराकी बॉर्डर के पास पश्चिमी प्रांतों में रहते हैं। वहीं इराक में 65 लाख के करीब कुर्दों की आबादी है। यहां कुर्दों ने सबसे अधिक राजनीतिक स्वायत्तता हासिल की। कुर्दिस्तान रीजनल गवर्नमेंट उत्तरी इराक के एक अर्ध स्वायत्त हिस्से पर शासन करती है। इसके बाद सीरिया में लगभग 15 से 25 लाख कुर्द उत्तर पूर्वी हिस्सों में रहते हैं। इस तरह कुल मिलाकर दुनिया भर में इनकी आबादी 3 करोड़ से 4.5 करोड़ के बीच आंकी गई। मगर इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी कुर्दों का अपना कोई स्वतंत्र राष्ट्र नहीं।
वो लंबे समय से कुर्दिस्तान नामक एक अलग देश की मांग कर रहे हैं जो तुर्की, ईरान, इराक और सीरिया के हिस्सों को मिलाकर बनाने का सपना देखते हैं। कुर्द और कुर्दिस्तान की अगर प्रॉब्लम समझनी है तो इसको मोटे तौर पर देखा जाए तो तकरीबन ग्लोबली 30 से 45 मिलियन कुर्द्स की जनसंख्या है।